कला के विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के टॉपिक कला की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो कला की परिभाषाएं प्रत्येक विद्वान के अनुसार अलग अलग हैं तथा प्रत्येक विद्वान ने कला पर एक एक ग्रंथ का निर्माण किया है, अर्थात एक एक ग्रंथ लिख डाला कला पे। परंतु हमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कला की संक्षिप्त परिभाषाएं एवं उनके द्वारा दी गई कला के प्रति विचार उनके बारे में चर्चा करनी है। इसलिए आज हम कला की परिभाषा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कला क्या है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति का नाम है। जो मनुष्य की भावनाएं होती है, उनकी जो अभिव्यक्ति कर देते हैं, जो सहज अभिव्यक्ति हो जाती है, उसका नाम कला माना गया है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। जो मनुष्य के मन में जो कल्पना आती है, उस कल्पना की सौंदर्यात्मक जो अभिव्यक्ति हो जाती है, अभिव्यक्ति कर देते हैं, उसी का नाम कला है। कल्पना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकती है। जो कल्पना होती है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यम से या भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। यह अभिव्यक्ति कई माध्यमों से हो सकती है, जैसे यह शब्दों के द्वारा हो सकती है, तो यह चित्रों के द्वारा हो सकती है, या अन्य अनेक माध्यमों के द्वारा यह अभिव्यक्त हो जाती है। यह अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से एवं किसी भी प्रकार से हो, वही कला के अंतर्गत स्थान रखती है। श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंतःमन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है। जो श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है, उसका जन्म अंतःमन और चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही हो पाता है। ऐसी कला कभी अनैतिक नहीं हो सकती, क्योंकि उस कला में समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित रहती है। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ तुम ध्यान देना कि जैसे परीक्षा में यह प्रश्न आए कि कला की परिभाषा अर्थ के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है कि कला मनुष्य की मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति का नाम कला है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है, उसका नाम कला है। अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जो मनीषी है, भारतीय विद्वान है, उनकी कला के प्रति क्या राय है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के लिए क्या कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। यह परिभाषा किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा
कि कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति का नाम कला है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति का नाम कला है। और असित कुमार हल्दर ने कहा कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। असित कुमार हल्दर जो एक चित्रकार रहे हैं, उन्होंने कहा कि कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है कला जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार ये दो तीन जो विद्वान है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो सत्य हैं, जो सुंदर हैं, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। और असित कुमार हल्दर ने कहा कला मानव का सात्विक गुण है, कला एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार भारतीय विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन और कल्पना का योग रहता है वही कला है। क्या कहा कि जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन और कल्पना का योग रहता है वही कला है। इस प्रकार ये कुछ भारतीय विद्वान हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की कि कला इनके अनुसार क्या है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों की। उन्होंने भी कला की कुछ परिभाषाएं दी है, तो उन पे भी हम आज चर्चा करते हैं। उन्होंने कला के बारे में क्या कहा। कवि शेले ने कहा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। ध्यान देना, शब्द वही है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। जैसे इन्होंने कहा कि कल्पना की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार फ्राइड ने कहा कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्या कहा कि जो दमित वासनाएं हैं उनका उभरा हुआ रूप ही कला है। किसने कहा? फ्राइड ने। इसी प्रकार प्लेटो ने क्या कहा कला के बारे में? प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। ध्यान देना, कला सत्य की अनुकृति है। यह बात प्लेटो ने कही। इन विद्वानों ने कला के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और उनमें उन्होंने कला के बारे में बहुत ही निबंधात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, लेकिन हमें केवल उनके सार तत्व के बारे में लिखना है। इसी प्रकार अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। क्या कहा? कला प्रकृति के जो सौंदर्यमय अनुभव है उनका अनुकरण करना ही कला है। इस प्रकार इन विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार फागुए ने क्या कहा? कला भावों की, किसकी? भावों की उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता से मानव हृदय को स्पर्श कर सके। यहाँ जो शब्द आया है वह भाव आया है। ध्यान देना, फागुए ने कहा कि कला भावों की उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता से मानव हृदय को स्पर्श कर सके। तो इन बातों पे आप ध्यान देना, जैसे सत्य पे, कल्पना पे, भावों पे, ये जो शब्द हैं ये कला के आसपास के शब्द हैं जिनके ऊपर आप इन विद्वानों की परिभाषाएं आप लोगों को बतानी है, लिखनी है। टॉल्स्टॉय ने भी कहा कि कला एक मानवीय चेष्टा है। क्या कहा? कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को, किनको? अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा, क्या? कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, वह कला है। यानी एक मानवीय चेष्टा माना है। किसने? टॉल्स्टॉय ने।
उसने कहा कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसका नाम कला है। कला के प्रति टोल्स्टॉय का यह दृष्टिकोण धार्मिक और नैतिक रहा है। उन्होंने कला की जो शिलर, डार्विन तथा स्पेंसर द्वारा दी गई उस काम मूलक परिभाषा का खंडन किया है। किसने? टोल्स्टॉय ने, जिसके अनुसार कला मानव जगत में ही नहीं बल्कि पशु जगत में भी काम वासना से पैदा होती है, उसका खंडन किया। किसने? टोल्स्टॉय ने। टोल्स्टॉय के अनुसार कला की महत्ता का ज्ञान, भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभावों का सफलतापूर्वक संप्रेषण है। ये बात टोल्स्टॉय ने कही। इसी प्रकार प्रसिद्ध समालोचक हर्बर्ट रीड कहते हैं कि एक साधारण सा शब्द कला साधारणतया उन कलाओं से जुड़ा हुआ होता है जिन्हें हम रूपप्रद या दृश्य कलाओं के रूप में जानते हैं। ये बात किसने कही? हर्बर्ट रीड ने। उन्होंने कहा कि कलाओं का संबंध जो रूपप्रद या दृश्य कलाओं हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। वस्तुतः इसके अंतर्गत साहित्य व संगीत कलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बात हर्बर्ट रीड ने कही, क्योंकि सभी कलाओं में कुछ तत्व एक समान होते हैं। भारत में कला को योग साधना माना गया है। कला हमारे जो विचार है उनका एक दृश्य रूप है। क्या है? हमारे जो विचार है उसका प्रकटीकरण रूप है, एक दृश्य रूप है। वह हमारी कल्पना शक्ति, हमारी आदर्श प्रियता एवं सृजन शक्ति से युक्त हैं। क्या? कला। वह हमारी कल्पना शक्ति से, हमारी आदर्श प्रियता से एवं सृजन शक्ति से युक्त हैं। सौंदर्य व तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार सृजन करता है। जब भी कलाकार को कोई सौंदर्य दृश्य लगता है, उसमें मन में जो सौंदर्य के भाव उठते हैं, उसकी अभिव्यक्ति जो होती है, उसका जो सृजन होता है, वही कला है। आत्मविभोर होकर ये कलाकार सृजन करता है। इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण व रसपूर्ण होती है। अतः कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। ध्यान देना, जो हमारी कल्पनाएं होती है, जो हमारे भाव हैं, उन भावों की, उन कल्पनाओं की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर देना, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति कर देना ही कला कहलाता है। तो जब भी यह प्रश्न आए कि कला क्या है, कला की परिभाषाएं लिखिए, तो आपको इन विद्वानों की परिभाषाएं लिखनी है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने कला के बारे में क्या कहा, यह बताना है। और अंतिम जो परिभाषा है वह कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। हमारे जो प्राचीन गुफा में रहने वाले आदि मानव है, उनसे लेकर आज तक मानव की इस कला का विकास क्रम रुका नहीं है। उस समय से लेकर अभी तक यह कला का जो विकास क्रम चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। यह विकास क्रम रुका नहीं है, बल्कि देश काल की जो परिस्थितियों के आधार पर वह आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता गया है। चाहे ताड़पत्र हो, चाहे छाल हो, चाहे कपड़ा हो, गुफाएं हो, दीवारें हो, चट्टानें हो, आदि जो भी मिला उसको, तो अपनी उन भावनाओं को, अपनी उन कल्पनाओं को उस मनुष्य ने उस समय से लेकर आज तक अपने सर्जन का माध्यम बनाया है, उनका प्रस्तुतिकरण किया है, उन भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। चाहे कपड़े पे हो, चाहे गुफाओं पे हो, चाहे ताड़पत्र पर हो, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। वस्तुतः कला की अनेक परिभाषाओं ने कला के स्वरूप को अस्पष्ट कर दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से कला के बारे में यही बात कही जा सकती है कि कला का अर्थ उसके प्रभाव में ही निहित रहता है। कला का अर्थ उसके प्रभाव में ही निहित रहता है। एक सहृदय
जिस कलाकृति से प्रभावित नहीं होता वह कलाकृति उसके लिए अर्थहीन होती है। प्राचीन दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रभाव चमत्कार के कारण पैदा होता है। अतः परंपरावादी विचारक चमत्कार विरहित कला को कला नहीं मानते। इस प्रकार ये अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आए हैं। तो आज हमने कला की परिभाषा इस टॉपिक पर अध्ययन किया है। कल हम हमारे इसी टॉपिक पर कि कला का अर्थ क्या है, ये तो कुछ परिभाषाएं हैं, कल हम इस कला के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर कला शब्द को पहले क्या कहते और आगे क्या कहा गया। इन सब बातों का अध्ययन कल के वीडियो में हम लोग करेंगे।